हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में डब्ल्यूबीसी पार्ट सेकेंड लेक्चर नंबर 8 कंपैरिजन ऑफ 5 टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी इन ए टेबुलर फॉर्म। एक टेबल के फॉर्म में हम लोग डब्ल्यूबीसी के जो टाइप्स होते हैं उनके बीच में कंपैरिजन को स्टडी करेंगे। ये अपनी टेबल है डब्ल्यूबीसी की, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज की। फर्स्ट कॉलम हम लोग ने लिया है करेक्टर्स का, सेकंड लिया है न्यूट्रोफिल्स, थर्ड बेसोफिल, 4 एसिडोफिल, 5 मोनोसाइट्स और 6 लिम्फोसाइट्स। तो ये 5 क्या हैं अपनी डब्ल्यूबीसीज हैं और ये करेक्टर्स हैं। सबसे पहले हम लोग एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से डायग्राम का करेक्टर लेके इनके बीच में कंपैरिजन करेंगे। तो डायग्राम ऐसा दिखाई देता है न्यूट्रोफिल्स का, और इस डायग्राम फॉर्मेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके न्यूक्लियस के बेसिस पर इनका डिवीज़न करेंगे, न्यूक्लियस के बीच में इनका कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स में न्यूक्लियस होता है, मल्टी लॉब दिखाई देता है, जैसे लोब्स हैं छोटे छोटे, और इस बेसिस पर इसका डिवीज़न कर सकते हैं हम लोग, या डायग्राम को रिपर। सेकेंड है बेसोफिल। इसमें एक एस शेप के जैसा न्यूक्लियस दिखाई देता है, और बेसिकली कैसा होता है, इट मीन्स 3 लॉब्ड और 4 लॉब्ड हो सकता है। नेक्स्ट है एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स में बाइलॉब्ड न्यूक्लियस होता है बेसिकली, ठीक है। इन 2 लॉब्स दिखाई देते हैं, ये जैसे लेफ्ट और राइट में 2 लॉब दिखाई देते हैं और कार्व दिखाई देता है। मोनोसाइट्स में न्यूक्लियस किडनी के शेप के जैसा दिखाई देता है, और लिम्फोसाइट में अपना राउंड न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। तो ये इनका डायग्राम है। फिर हम लोग बात करते हैं परसेंटेज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, यानी टोटल ब्लड के अंदर कौन सी डब्ल्यूबीसी का कितना परसेंटेज होता है। सबसे पहले है न्यूट्रोफिल्स, सबसे मैक्सिमम परसेंट है 62% है। देन 30% लिम्फोसाइट्स, आफ्टर दैट मोनोसाइट 5.5%, नेक्स्ट एसिडोफिल्स 2.4%, एंड लास्ट सबसे मिनिमम है 0.5 to 2% इज बेसोफिल्स। तो मैक्सिमम होगी अपनी न्यूट्रोफिल्स और मिनिमम अपनी बेसोफिल्स। नेक्स्ट करेक्टर है अपना साइज। तो साइज है अपनी न्यूट्रोफिल्स की 10 to 12 माइक्रोन मीटर, ठीक है। बेसोफिल की 8 to 10 माइक्रोन मीटर, एसिडोफिल्स की 10 to 15 माइक्रोन मीटर, मोनोसाइट्स की 12 to 15 माइक्रोन मीटर, और लिम्फोसाइट्स की 8 to 12 माइक्रोन मीटर। फिर न्यूक्लियस की जो हम लोग डायग्राम में भी देख चुके हैं, न्यूक्लियस मल्टी लॉब्ड ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। एस शेप्ड ऐसा दिखाई देता है, बाइलॉब्ड ऐसा दिखाई देता है, किडनी शेप्ड ऐसा, एंड राउंडेड लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट करेक्टर है अपना साइटोप्लाज्म। जो इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म का कंटेंट होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रोफिलिक होता है, यानी एसिडिक और बेसिक दोनों फॉर्मेशन में न्यूट्रोफिलिक बोल सकते हैं हम लोग। तो इनका साइटोप्लाज्म न्यूट्रोफिलिक होता है। यहाँ पे बेसोफिलिक होता है, बेसिक होता है। एसिडोफिलिक इनके नाम से भी प्रेजेंट है, इओसिन होता है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इओसिनोफिल्स भी बोल सकते हैं। एसिडोफिलिक होता है, और बेसिक मोनोसाइट्स में बेसिक होता है, और लिम्फोसाइट्स में भी बेसिक होता है। तो हम लोग बात कर सकते हैं कि इट मीन्स बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स ये बेसिक होती हैं, और एसिडोफिल एसिडिक, और न्यूट्रोफिल्स न्यूट्रोफिल के नाम से पता चल रहा है न्यूट्रोफिलिक, एसिडो के नाम से चला है एसिडोफिलिक, बेसिक के नाम से पता चल रहा है बेसोफिलिक, और ये दोनों जो ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं वो दोनों कैसी होती हैं, बेसिक होती हैं। फिर है अपने ग्रेन्यूल्स। तो बेसिकली हम लोग इनको डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरीज में, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट। न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स दोनों कैसे हैं, ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म होती है, इनको क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स। और एसिडोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट, इनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते साइटोप्लाज्म, ये ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं, और इसी के बेसिस पर इनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स बोल सकते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स में और एसिडोफिल्स के अंदर यहाँ पर फाइन
ग्रेन्यूल्स, यहाँ पे कोर्स ग्रेन्यूल्स और यहाँ पे कोर्स ग्रेन्यूल्स, ये ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं दोनों, तो इनमें तो एब्सेंस ही होगा। ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं तीनों, इसलिए इनमें ग्रेन्यूल्स होते हैं। अब इन तीनों में कंपैरिजन करें तो इसमें फाइन बहुत ही छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसमें कोर्स थोड़े साइज में बड़े ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं। नेक्स्ट है लाइफ स्पान। लाइफ स्पान मतलब इनका लाइफ टाइम कितना होता है, जीवन कितने टाइम तक सर्वाइव कर सकती हैं ये। लाइफ स्पान में हम लोग बात कर सकते हैं सबसे पहले न्यूट्रोफिल 10 to 12 आवर्स, न्यूट्रोफिल्स 10 से 12 घंटे तक सर्वाइव करती है। और बेसोफिल 8 to 12 आवर्स, एसिडोफिल 14 आवर्स और मोनोसाइट 10 to 20 आवर्स, लिम्फोसाइट्स मंथ्स टू ईयर्स। तो बोल सकते हैं मैक्सिमम लाइफ स्पान होता है लिम्फोसाइट्स का, ठीक है। मैक्सिमम लाइफ स्पान किसका होता है, लिम्फोसाइट्स का होता है। और मिनिमम लाइफ स्पान बोल सकते हैं हम लोग बेसोफिल्स का होता है 8 to 12 आवर्स हम बेसोफिल्स का है, और न्यूट्रोफिल्स का भी लगभग इसके जैसा ही होता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन, यानी ये कहाँ पर डेवलप होती है, या इनका प्रोडक्शन साइट या मीन फॉर्मेशन साइट कहाँ पे फॉर्म होती है। तो अपने पास दो टाइप्स के WBCs हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट 1, 2 and 3, दीज आर ग्रेनुलोसाइट 1, 2, ये ए ग्रेनुलोसाइट। तो न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स ये ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स ये ए ग्रेनुलोसाइट। तो तीनों जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं यानी न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एसिडोफिल्स, ये तीनों कहाँ पे रेड बोन मैरो के अंदर फॉर्म्ड होती हैं। फिर बात करते हैं ए ग्रेनुलोसाइट। बेसिकली इनका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, लिम्फ नोड्स में होता है, बट लिम्फ नोड्स के अलावा भी कुछ स्पेसिफिक टिश्यूज होते हैं जैसे स्प्लीन और थाइमस, इनके अंदर भी इनका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो लिम्फ नोड में ए ग्रेनुलोसाइट्स का मेन फॉर्मेशन होता है, बेसिकली मेन फॉर्म्ड लिम्फ नोड्स में, और कुछ टिश्यूज और होते हैं जैसे स्प्लीन और थाइमस, यहाँ पे भी ए ग्रेनुलोसाइट्स फॉर्म्स होती हैं। और ग्रेनुलोसाइट्स बेसिकली रेड बोन मैरो में फॉर्म होती है, और वो कौन सी है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एसिडोफिल्स है। नेक्स्ट है अपना फंक्शन से रिलेटेड। बेसिकली इनका फंक्शन क्या होता है, सब सारे के सारे WBCs के टाइप का। तो फंक्शन से रिलेटेड हम लोग बात कर सकते हैं। सबसे पहले अपना न्यूट्रोफिल्स कैसी होती है, फेगोसाइट्स से मतलब होता है कि इट मीन्स किसी फॉरेन पार्टिकल को फीड अप करने का, काम करने का, जैसे कोई पैथोजेनिक एजेंट आ गया उसको फीड अप कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। तो फेगोसाइटिक इन नेचर, फीड ऑन द फॉरेन पार्टिकल, ये न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन है। फिर बेसोफिल्स सीक्रेट करते हैं हिपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। हिस्टामिन और सेरोटोनिन, ये तीन चीज़ों का क्या करते हैं, सिक्रेशन करते हैं। हिपेरिन क्या होता है, एंटीकोगुलेंट होता है, मतलब जो हमारा ब्लड क्लॉट नहीं करता, जब वो फ्लो करता रहता है बॉडी के अंदर, तब उस प्रोसेस को एंटीकोगुलेंट बोलते हैं, ब्लड का क्लॉट ना होना। तो ये हिपेरिन कौन सिक्रेट करता है, ये वाले बेसोफिल्स। दूसरा हिस्टामिन क्या फंक्शन करता है, रिलीज एज रिजल्ट ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। जब किसी चीज़ से एलर्जी होती है हमारे अंदर तो ये रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है हिस्टामिन, ठीक है। तो ये सीक्रेट करता है, इट मीन्स ये बेसोफिल के अंदर अगर हिस्टामिन अगर रिलीज़ हो रहा है तो वो क्या शो करता है कि रिलीज एज रिजल्ट ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, कोई एलर्जी हो रही है तो उसके रिजल्ट की वजह से इसका सिक्रेशन स्टार्ट होता है, ये इसका फंक्शन है, बता देता है किसी चीज़ से एलर्जी। एंड थर्ड है सेरोटोनिन, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, ठीक है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब जो वेसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे हम लोग बात कर सकते हैं किडनी के अंदर, उस टाइम में ये इनका फंक्शन होता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर के। फिर है अपना एसिडोफिल्स, एंटी एलर्जिक। एसिडोफिल्स कैसे हैं, एंटी एलर्जिक हैं, यानी एलर्जी से प्रोटेक्शन करने का फंक्शन कर। वॉन्ड हीलिंग जैसे कोई बड़ा घाव हो जाता है तो उससे जो इन्फेक्शन होता है उससे भी प्रोटेक्ट करता है अपने को, ठीक है।
मोनोसाइट्स, स्क्वेवेंजर और फेगोसाइटिक। यानी स्क्वेवेंजर से मतलब क्या होता है कि इट मीन्स बेसिकली जो डेड पार्टिकल्स होते हैं उन चीज़ों को खा करके डिस्ट्रॉय करने का फंक्शन करते हैं। फीड ऑन द फॉरेन पार्टिकल और फेगोसाइटिक। तो ये न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स दोनों कैसी होती हैं, फेगोसाइटिक होती हैं, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल्स को खा करके डिस्ट्रॉय करती हैं। एंड लास्ट है अपना एंटीबॉडी फॉर्मेशन। लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है, और एंटीबॉडी हमारे बॉडी के अंदर एज ए डिफेंस फंक्शन करता है, ठीक है। जो टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स हैं वो क्या बनाती है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। तो ये अपनी बॉडी के अंदर एज ए डिफेंस फंक्शन करते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक था WBC, कंपैरिजन ऑफ 5 टाइप ऑफ WBC इन ए टेबुलर फॉर्म। थैंक यू।